आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी पर सड़क हादसे में एक शख्स को कुचलने का इल्जाम लगा है। पुलिस के मुताबिक पालनाडु में एक रैली के दौरान जगन मोहन रेड्डी की गाड़ी से टकराकर एक शख्स हादसे का शिकार हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुंटूर के एसपी सतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की इत्तला दी। उन्होंने बताया है कि इतवार को एक ज़ईफ शख्स सिंगैया का हादसा हो गया था। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसके जिस्म से काफी खून निकल रहा था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस के मुताबिक वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एक रहनुमा ने गुज़िश्ता साल खुदकुशी कर ली थी। उनके अफराद खानदान ने साबिक वज़ीर आला को बुलवा भेजा था। इसी सिलसिले में जगन मोहन रेड्डी रिंता पाल्ला वाक़े इस रहनुमा के घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी से सिंगैया का हादसा हो गया। महलूक की अहलिया ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन समेत सभी तरह के सबूत यकजा किए। उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महलूक साबिक वज़ीर आला के काफिले की कार के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। शहरदराबाद के मदाफाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के अनाजपुर में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अनाजपुर में वाक़े इंदिरा सागर चेरू में एक 10 साल लड़की समेत 2 अफराद हादसाती तौर पर डूब गए। मुताशिन की शनाख्त 20 साल इंद्रसेन रेड्डी और उसकी रिश्तेदार 10 साल प्रणहिता के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रणहिता, उसके वालिदैन और इंद्रसेन रेड्डी इंदिरा सागर चेरू के करीब वाक़े एक रियल एस्टेट वेंचर के मुशाहिदे के लिए आए थे। वाटर बॉडी के करीब खेलते हुए प्रणहिता फिसलकर पानी में गिर गई। इसकी इत्तला मिलते ही इंद्रसेन रेड्डी उसे बचाने के लिए पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश की। बदकिस्मती से दोनों इंदिरा सागर चेरू में गरकाब हो गए। एक शिकायत की बुनियाद पर अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन के सामने यादव और करोमा तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के बकरों के साथ अनोखे एहतजाज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा कि उन तबकात की कई स्कीमात को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तकरीबन तमाम स्कीमें बंद हो चुकी हैं। हरीश राव ने तंज़िया अंदाज में कहा, आत्मा की सफाई के बगैर भिखारी की नीयत कैसे पाक होगी और बर्तन साफ ना हो तो खाना कैसे पकेगा। यही हाल कांग्रेस का है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए थे वो सब हवाओं के हवाले कर दिए गए। रेवंत रेड्डी की जुबान किला पार करती है लेकिन अमल घर की दहलीज भी पार नहीं करती। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी धोखाधड़ी में माहिर है और आवाम को गुमराह करना उसका पुराना शेवा है। उन्होंने कांग्रेस को खबरदार किया कि अगर वादे पूरे न किए गए तो आवाम की तरफ से बगावत यकीनी है। पीर के रोज करोमा और यादवों के ग्रुप ने गांधी भवन में अनोखे एहतजाज के साथ वजारती ओहदों का मुतालबा किया, जिसकी वजह से गांधी भवन में कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। बताया गया है कि नेशनल यादवा राइट्स कमेटी के अराकीन ने करोमा और यादव बरादरियों के लिए वजारती ओहदों का मुतालबा करते हुए गांधी भवन के अहाते में मवेशियों के साथ एक ड्रामाई एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया। तेलंगाना के मंचिरियाल जिले के लक्षट्टीपेट टाउन में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम एक तालिबा ने मुबैना तौर पर ज़ाती मसाइल की वजह से खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक तालिबा की शनाख्त 15 साल बी ज्योत्सना के तौर पर हुई है, जो लक्षट्टीपेट टाउन के गोदावरी रोड इलाके की रहने वाली थी। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ज्योत्सना ने अपने बॉयफ्रेंड से इख्तिलाफात की बुनियाद पर जहनी दबाव में आकर इंतहाई इक़दाम उठाया। पीर की सुबह वो अपने घर में फांसी पर लटकी हुई पाई गई। लड़की की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के इलाके माधापुर अय्यप्पा सोसाइटी में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब माधापुर सुनमचेरू के करीब रहने वालों ने पीर के रोज हाइड्रा और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उनके मुताबिक हुक्काम उनके घरों को गिराने का मंसूबा बना रही है। मुदाहिरीन ने दावा किया है कि हाइड्रा अदालती हुक्म इम्तिनाई के बावजूद सर्वे कर रही है। मुदाहिरीन ने जमीन के रिकॉर्ड में तजाद का इल्जाम लगाया। उनके मुताबिक सुनमचेरू 15 एकड़ पर फैला हुआ है, ताहम हुक्काम उसे 32 एकड़ के तौर पर निशानजद कर रहे हैं। गैर कानूनी सर्वे से मुश्ताल मुकामी लोगों ने मेन रोड ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से इलाके में ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। मुदाहिरीन ने पेट्रोल की बोतलें फेंकी और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी कि अगर उनके मुतालिबात को नजरअंदाज किया गया तो ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए अमन व अमान बहाल करने के लिए हालात को काबू में किया।
महाराष्ट्र के सांगली जिले के आटपाड़ी तालुका के नीलकर निजी गांव में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक बाप ने सिर्फ इस वजह से अपनी 17 साल बेटी साधना को बेरहमी से पीटकर मार डाला क्योंकि वो MBBS की तालीम में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाले नीट टेस्ट में कम नंबर लाई थी। बाप डोंडी राम भोसले एक स्कूल में हेडमास्टर हैं। उन्होंने अपनी बेटी को लकड़ी के मोटे डंडे से मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और बाद में दम तोड़ गई। साधना 12वीं जमात में साइंस की तालिबा थी और डॉक्टर बनने का ख्वाब रखती थी। इम्तिहान में कम नंबर आने पर जब उसने अपने वालिद से कहा कि पापा आप भी तो कभी कलेक्टर नहीं बने, आपके भी तो कम नंबर आए थे, तो इस बात पर वो और ज्यादा गुस्से में आ गए और बेरहमाना तशद्दुद किया। इस हमले के बाद साधना को फौरी तौर पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, बल्कि उसके वालिद अगले दिन सुबह योगा डे मनाने के लिए स्कूल चले गए। बाद में जब वो वापस आए तो बेटी को बेहोश पाया। अस्पताल ले जाने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने मां प्रीति भोसले की शिकायत पर मुलजिम बाप को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि साधना निहायत ज़हीन तालिबा थी। उसने 10वीं जमात में 95% नंबर हासिल किए थे, लेकिन नीट के टेस्ट में कम नंबर आने पर उसकी जान ले ली गई। शोहर की हरासानी से तंग आकर एक नई नवेली दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के खम्मम जिले के साले बंजारा गांव में पेश आया, जहां एक नई नवेली दुल्हन 19 साल पूजिता ने शोहर की हरासानी से तंग आकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक पूजिता की शादी 16 अप्रैल को उसी गाँव के करीब रहने वाले श्रीनिवास से हुई थी, जो की एक ज्वेलरी शोरूम में सेल्समैन के तौर पर काम करता है। बताया जा रहा है कि पूजिता ने अपने रिश्तेदारों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी थी, जिस पर उसके शोहर और ससुराली अफराद बार बार उसे ताने देते और हरासा करते थे कि उसने गैरों के साथ कोल्ड ड्रिंक क्यों पी। मुसलसल ज़हनी दबाव और तजलील की वजह से गुज़िश्ता रात पूजिता ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के मेदक जिले के कोंडापुर जंगलाती इलाके में नामालूम अफराद 4 माह की एक शिरख्वार बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। राहगीरों ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिरख्वार को नरसापुर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज किया गया। तिब्बी मुआयने के बाद बच्चे को एक निगहदाश्त मरकज भेज दिया गया। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इजलास की सदारत करेंगे। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दरियाए गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले बंका चेरला प्रोजेक्ट से तेलंगाना के आबी मफादात को नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति RR पाटिल से नई दिल्ली में मुलाकात करते हुए बंका चेरला प्रोजेक्ट की मंजूरी न दिए जाने की दरख्वास्त की थी। मरकज़ी वज़ीर ने दोनों रियासतों के वज़ीर आला का मुश्तरका इजलास तलब करने का तयक़ुन दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो आंध्र प्रदेश हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और वो खुद वज़ीर आला आंध्र प्रदेश को बातचीत की दावत देंगे। काबीना में इस सिलसिले में हुकमत अमली तय की जाएगी और वज़ीर आला आंध्र प्रदेश से मुज़ाकरात के मसले पर गौर व खौज होगा। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना हुकूमत से अपील की थी कि वो तेलुगु रियासतों की आबी तनाज़ात को हवा दिए बगैर मुज़ाकरात के ज़रिए यकसोई की कोशिश करें। वरंगल कमिश्नरेट में एक स्कूटी पर रिकॉर्ड 233 ट्रैफिक चालानात पाए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस स्कूटी पर जुमला जुर्माना 45,000 रुपये से ज़ायद ज़ेर इल्तिफा था, जिस पर कार्रवाई करके गाड़ी को जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कादीपेट ट्रैफिक CI वेंकन्ना ने कादीपेट चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इसी दौरान हनमकुंडा का एक शख्स स्कूटी पर आ रहा था, जिसे पुलिस ने रोका। जब जांच की गई तो उस पर 233 ज़ेर इल्तिफा चालानात थे, जिनकी जुमला रकम 45,350 थी। पुलिस ने बताया है कि जब तक तमाम जुर्माने अदा नहीं किए जाते गाड़ी को पुलिस की तहवील में रखा जाएगा।